अभी प्रीवियस रीडिंग सेशन में किसी ने क्वेश्चन पूछा कि छोटी छोटी हैबिट्स भी कई बार हम अडॉप्ट करना चाहते हैं लेकिन वो भी हम फॉलो नहीं कर पाते। तो हम क्या सिस्टम फॉलो करें, हम ऐसा क्या करें कि जो भी हैबिट्स हम डेवलप करना चाहते हैं वो हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल बुक रीडिंग की हैबिट। अधिकतर लोग जो खुद को ग्रो करना चाहते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो सब ये मानते ही हैं कि उनको अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो कैसे हम ये डेवलप करें हैबिट? तो इस बात को समझने के लिए हमें पहले ये समझना है कि किसी भी हैबिट को हम कैसे डेवलप करें। तो ये बात हमें एक मंत्र की तरह याद रखनी है। ये बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जानी चाहिए। टाइनी चेंजेस, रिमार्केबल रिजल्ट्स। अगर हम रिमार्केबल रिजल्ट चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में हर दिन छोटे छोटे बदलाव लाने हैं। बड़े बड़े बदलाव के पीछे अभी नहीं भागना है, राइट? तो इस बात को मन में अच्छे से बिठा देना है। एक बात प्रॉब्लम ये भी आ रही है कई सारे क्लाइंट्स के साथ कि कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि हम इंग्लिश की बुक फॉलो नहीं कर पाते और सारी इंग्लिश की बुक्स हिंदी में अवेलेबल नहीं होती हैं। कोई बात नहीं है, आप कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए। इतनी बात हमें समझनी है पहले कि मुझे अपनी लाइफ में डेली छोटे छोटे चेंजेस लेके आने हैं, तो इससे बड़े रिजल्ट अचीव होंगे। कैसे होंगे? इसको हम टाइनी चेंजेस के ही हिसाब से समझेंगे। मीन्स हम एक दिन में सब कुछ नहीं समझेंगे, थोड़ा थोड़ा सा बात डेली करेंगे, धीरे धीरे समझते जाएंगे, राइट? तो अब इसमें छोटी सी बात ये समझ लेते हैं कि हम जब कहते हैं एटॉमिक हैबिट, अगर हम इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो बस आज इतना समझते हैं कि एटॉमिक हैबिट इस जो बुक का जो टाइटल है इसका मीनिंग क्या है। एटॉमिक के दो मीनिंग है। पहला मीनिंग है एन एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ ए थिंग, द सिंगल इरिड्यूसिबल यूनिट ऑफ अ लार्जर सिस्टम। यानी आप किसी भी बड़ी चीज़ को अगर आप छोटा और छोटा और छोटा ब्रेक करते जाएं तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट हमें मिलेगी उसकी, उसे हम कह सकते हैं एटॉमिक पार्ट ऑफ समथिंग, राइट? दूसरा इसका मीनिंग है सोर्स ऑफ इमेंस एनर्जी और पावर। जैसे कि हम कहेंगे एटॉमिक वेपन या एटॉमिक टेक्नोलॉजी, जो भी जिससे कि हमें इमेंस पावर मिलती है, चाहे स्पेस के लिए, चाहे डिफेंस के लिए, या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। दूसरा टर्म यहाँ पे है हैबिट। हैबिट का मीनिंग क्या है? अ रूटीन और प्रैक्टिस परफॉर्म्ड रेगुलरली एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक सिचुएशन। तो हम क्या करेंगे अब? जो भी हैबिट हम डेवलप करना चाहते हैं उसका छोटे से छोटा पार्ट करेंगे। लेट्स से हमें एक बुक पढ़नी है, तो एक बुक पढ़ने को अगर हम रिड्यूस करते जाएं तो क्या क्या होगा? मान लीजिए कि बुक किससे बनी है? चैप्टर से बनी है। चैप्टर किससे बने हैं? पेजेस से बने हैं। और एक पेज किससे बना है? पैराग्राफ से। और पैराग्राफ किससे बना है? लाइन से। तो अगर हम लाइंस या वन पैराग्राफ भी डेली पढ़ते हैं, इतना भी पढ़ना शुरू करें, धीरे धीरे इंटरेस्ट आएगा तो और पढ़ते जाएंगे। तो आज हमने क्या किया है? हमने पैराग्राफ भी नहीं, हमने कुछ लाइंस को ही डिस्कस किया है। तो इस तरह से धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा भी समझते जाएंगे इसको, और बार बार इस मंत्र को हम चैंटिंग की तरह याद रखेंगे। टाइनी चेंजेस, रिमार्केबल रिजल्ट्स। तो आपको क्या करना है अभी सुनने के बाद? एक असाइनमेंट करना है, सिंपल सा टाइनी असाइनमेंट, टाइनी चेंजेस, कि जो भी बुक आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी बुक आपको पसंद है, मे बी इन हिंदी और इंग्लिश और जो भी है आपकी लैंग्वेज, क्या आप आज सिर्फ वन पेज पढ़ सकते हैं? ओनली वन पेज। इफ़ यू आर रीडिंग वन पेज टुडे देन यू कैन टाइप इन द कमेंट बॉक्स बिलो वन पेज डन। पढ़ने के बाद आप कमेंट करें वन पेज, जस्ट वन पेज per day at least. So it may be the beginning for a big change, for remarkable results. हर दिन आने वाले दिनों में बात करेंगे। If you are with me then you can comment below
so that we can continue with this journey. Okay, take care.